नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। संभल में हुई हिंसा को लेकर लगातार राजनीति जारी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है और राजनीतिक दल एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। घटना के 2 दिन बाद भी राजनीति रुकने का नाम नहीं ले रही है। भाजपा जहां समाजवादी पार्टी और उससे जुड़े हुए नेताओं को घटना के लिए कटघरे में खड़ा कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी इसको प्रशासन और सरकार की साजिश करार दे रही है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घटना पर सवाल उठाते हुए पूछा कि जब एक बार मस्जिद का सर्वे हो चुका था तो दोबारा सर्वे क्यों कराने की जरूरत पड़ी। पुलिस प्रशासन ने अगर हालात बिगड़े भी थे तो कार्रवाई करते हुए लोगों पर सीधी गोली क्यों चलाई। अखिलेश यादव ने इस पूरी घटना के लिए स्थानीय प्रशासन, पुलिस और सरकार को कटघरे में खड़ा किया। वहीं अखिलेश यादव की पत्नी और समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव पुलिस और प्रशासन के ऊपर सवाल उठाते हुए कहा कि संभल में हुई घटना पुलिस प्रशासन और सरकार की मिलीभगत का नतीजा है। डिंपल यादव ने घटना पर बयान देते हुए कहा कि संभल की घटना में लोगों की मौत हुई है और इस मौत पर किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार की है। चाहते हैं कि रोज संविधान दिवस की तरह ही बनाया जाए और जिस तरह की जो घटना हमें देखने को मिली है और जिस तरह ये हमारे अभी जो चुनाव जो अभी पूरे हुए हैं और जिस तरह की घटनाएं देखने को इन चुनावों में भी मिली है और जो संभल वाली घटना भी है, कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता वाले लोग नहीं चाहते हैं कि अब देश संविधान से चले। इसीलिए आज हम अंदर नहीं गए हैं, लेकिन हमने आज संविधान की जो शपथ है वो हमने ली है ऑफिस में। लेकिन संभल की घटना को लेकर ये तो कहा जा रहा है कि लगातार कार्रवाई हो रही है, पुलिस पूरे एक्शन मोड में, उसके बाद भी क्यों आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। पुलिस एक्शन मोड में है, लेकिन पुलिस जो सही में जिम्मेदार है, क्योंकि प्रशासन खुद ही जिम्मेदार है इस पूरी घटना का। तो सही मायने में अगर देखें तो लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और लगातार लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं संभल में, और गलत मुकदमे लगा के जहां 800 लोगों पे FIR हुई है, वहीं जहां हमारे MP मौजूद भी नहीं थे घटना के समय, वह बैंगलोर में थे, तो उनका भी नाम जब्त किया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की पूरी मिली जुली संगठन के माध्यम से इस घटना को अंजाम दिया गया। समाजवादी पार्टी की एक और सांसद हैं इकरा हसन। उन्होंने भी सवाल उठाते हुए पुलिस की कार्रवाई पर कहा कि पुलिस सर्वे करवाने के लिए अपने साथ जिन लोगों को ले गई थी उनमें कई असामाजिक तत्व और हुड़दंगी भी शामिल थे, जिन्होंने उस दौरान धार्मिक नारे लगाकर माहौल खराब करने की कोशिश की। इकरा हसन ने सवाल उठाते हुए ये भी पूछा कि अगर पुलिस वहां पर मौजूद थी तो लोगों के हाथों में अवैध हथियार कहां से आए, और अगर वहां पर हालात बेकाबू हो रहे थे तो पुलिस ने उसको रोकने के लिए गोली के अलावा कोई और तरीका क्यों नहीं अपनाया। जनक घटना है, इस तरीके से किसी लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। और आज हम संविधान दिवस मना रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे प्रदेश की सरकार है, वो रोजाना संविधान की धज्जियां उड़ाती है और सीधा जिस तरीके से 5 लोगों की हत्या अब तक हो चुकी है गोली मारकर, तो क्या मेरे समझ में कहाँ हमारा देश जा रहा है, कहाँ भाजपा हमारे देश को लेके जा रही है। बहुत मन दुखी है इस बात से। पुलिस ने 1000 से ज्यादा लोगों पे केस दर्ज किया है, सांसद पे भी केस दर्ज किया है, तो इस बारे में देखिए, पूरी जो घटना हुई थी, कोर्ट का एक आदेश था, आदेश के आधार पर सर्वे हुआ। सर्वे एक बार हो चुका था, शांतिप्रिय तरीके से हो चुका था, लेकिन वो वहाँ के नेताओं को, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उन्हें पची नहीं वो बात। दोबारा सर्वे की टीम भेजी गई, जिसके साथ में फिर नारे वाले लोग गए, जिन्होंने हर तरह के नारे लगाकर वहाँ पर माहौल बिगाड़ना चाहा। वहीं समाजवादी पार्टी ने जो आरोप लगाए हैं उस पर जवाब देते हुए बीजेपी सरकार के कई सांसद और मंत्री सामने आए। समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्ग का FIR में आरोपी के तौर पर नाम का जिक्र करते हुए कहा कि पुलिस की जांच से भी यही साबित हो रहा है कि यह सोची समझी साजिश का नतीजा है। एक सोची समझी साजिश के तहत संभल का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। फिलहाल दोनों पक्षों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इस सब के बीच अब विपक्षी नेता संभल जाने की बात करने लगे। वहीं प्रशासन की कोशिश यही है कि नेताओं को फिलहाल संभल आने से रोका जाए और वहां की स्थिति को नियंत्रण में रखा जाए।
जिस तरह से संभल में राजनीति तेज हो गई है, उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि संभल में जो हिंसा हुई है उसको कहीं ना कहीं छिपाने की कोशिश हो रही है। इसी वजह से विपक्षी नेताओं को संभल जाने के लिए रोका जा रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है योगी सरकार के ऊपर और पुलिस प्रशासन के ऊपर। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं सुष्मिता, नमस्कार।